हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू बैक शिखा सिंह चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है आज है हरतालिका तीज। तो सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। इस पावन अवसर पे सभी की मनोकामना पूर्ण हो, हमारी बहनों की सुहाग बना रहे, मंगलमय हो। तो गाइज, मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले ही पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, मंदिर में सब कुछ अपना रख लेती हूँ। तो मैंने चौकी रखा हुआ है, उसके ऊपर पार्वती शिव की फ़ोटो है तो भी रखा हुआ है। बहुत लोग सिर्फ मूर्ति से पूजा करते हैं, बट मेरे पास है तो मैं दोनों चीज़ रख लेती हूँ। मैं पहले चौकी रखती हूँ, उस पर लाल कपड़ा बिछाती हूँ। फिर ये गणेश पार्वती की फ़ोटो है, मैंने उसको रखा है। और मैं मार्केट से मूर्ति भी ले आई थी सपरिवार की, जो बहुत ही अच्छा होता है। मेन पूजा इसी की होती है, बट जिसके पास मिल जाता है आसानी से वो मूर्ति ले आते हैं। अदरवाइज़ लोग फ़ोटो से भी कर लेते हैं। तो मुझे तो मिल गया था, तो इसलिए मैं फ़ोटो भी रखी हूँ और मूर्ति भी लाई हूँ। और मैंने यहाँ पे प्रसाद के रूप में फूल माला चढ़ाने के लिए रख लिया है। और प्रसाद के लिए कुछ फल हैं, जो फल को भी रख लिया है। और मिठाई रखूँगी, सुहाग का सामान चढ़ाने के लिए, वो भी मैंने प्लेट में रख लिया है। गाइस, कहते हैं कि इसमें हम बांस की डलिया का यूज करते हैं, बट मेरे पास बांस की डलिया नहीं है, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक की प्लेट का यूज किया हुआ है। तो इसलिए मैंने प्लेट का यूज किया हुआ है। जिसके पास डलिया हो उसमें भी रखिएगा। और मैंने अपनी तरह से पूरी तैयारी की हुई है कि कोई कमी ना रह जाए मेरी पूजा में। बट गाइज, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, काफ़ी एक्साइटेड है। माया कैसी पूजा हो रही है जो शाम के समय किया जाता है। और मैं लोटे में अपने कलेवा को बांध लेती हूँ। इसमें मैंने 1 रुपये का सिक्का डालते हैं, हल्दी डालते हैं, अक्षत डालते हैं। और इस पे स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं अपने लोटे पे। तो मेरे जल का जो लोटा है, मैंने उसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। जल, अक्षत, जो भी उसमें सामग्री पड़ती है सब कुछ मैंने रख लिया है। अब लास्ट में मैं उस पे ये कलेवा बांधती हूँ। कलावा बांध करके फिर मैंने कमल दल बनाया हुआ है, जो चावल के दाने का बनता है, कच्चे चावल का गाइस। तो वो मैं उसको पहले से रख लिया है। उसके ऊपर मैं अपने इस लोटे को रखूँगी। मेरे पास पत्ता तो नहीं है, इसमें रखते हैं आम का पल्लव लगाते हैं और केले के पत्ते से मंडप को सजाते हैं। तो सॉरी गाइज, मुझे ये सब नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैं सिर्फ सिंपल विधि से ही पूजा कर रही हूँ। और जल के लिए मुझे नहीं मिला था पल्लो, तो मैंने पल्लो नहीं रखा है। अगर आप लोग को मिल जाता है तो आप लोग ज़रूर रखिएगा, वो शुभ माना जाता है। और मेरे बच्चे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, माता रानी का दिया हुआ वो भी प्रसाद है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा मुझे बताना क्या तैयारी करनी है, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। साथ में लगे हुए हैं। ये मैंने आरती की प्लेट भी रख लिया है, क्योंकि सबसे लास्ट में आरती की जाती है। तो मैं आरती करूँगी गाइज। आप लोग कैसे करते हैं अपनी पूजा, तो वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं अपने हिसाब से करती जा रही हूँ, जो भी मेरे समझ में आ रहा है वो देख करके। मैंने भी यूट्यूब से ही देखा था कैसे करते हैं। वैसे तो मेरी ये 7वीं तीज है, 6 तीज में कर चुकी हूँ, ये मेरा 7 तीज है। बहुत ही अच्छा लगता है तीज का त्यौहार। 16 श्रृंगार किया जाता है, और जितना अच्छे से सज लो, मंदिर सजा लो, वो तो आपके ऊपर है।
और गाइज इस व्रत में हम निराजल रखते हैं, जल का एक घूंट भी हम नहीं पीते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी शक्ति होती है कि हमें प्यास भूख भी नहीं लगता है। और आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, धूप नहीं है, तो आज का दिन पता नहीं चल रहा है भूख प्यास का कुछ भी नहीं। और मेरी तैयारी लगभग समाप्त ही होने वाली है। बस मैं फ़ोटो पे और ये जो मूर्ति है उस पे मैं माला चढ़ाऊँगी। गाइस तैयारियों में भी 1 घंटा लग जाता है। समय कैसे बीत जाता है, समय का पता ही नहीं चलता है। बस धीरे धीरे मेरी भी तैयारियां होती जा रही हैं गाइस। बहुत ही अच्छा पावन त्यौहार है तीज का। ये पार्वती जी ने शिव के लिए यह व्रत को रखा था कि शिव जी ही मुझे पति के रूप में मिले। इसके लिए कहा जाता है हरतालिका तीज नाम क्यों पड़ा गाइस, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं आपको बता देती हूँ कि पार्वती जी अपनी शादी शिव के साथ करना चाहती थी, बट उनके पिता ने उनकी शादी फिक्स कर दिया था विष्णु भगवान से। तो वो बहुत दुखी थी। तो उनकी फ्रेंड आती हैं, उनकी सहेलियाँ पूछती हैं कि आप क्या हुआ, क्यों आप निराश हो। तो कहती हैं कि मुझे तो पति के रूप में सिर्फ शिव शंकर ही चाहिए, और मेरे पिताजी ने मेरी शादी विष्णु से फिक्स कर दी है, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। तब उनकी सहेलियां उनको वन में ले जाती हैं। उनको कहा जाता है कि उनको हर करके वो वन में ले जाती हैं। कहती हैं कि वहाँ चल के हम मिट्टी के मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कहा जाता है कि अपनी सहेलियों के द्वारा चले जाने के साथ हर लेने के कारण इसका नाम रखा गया है हरतालिका तीज। सखियों के द्वारा हरी गई पार्वती। फिर उन्होंने विधिवत पूजा किया, निराजल रख के इस व्रत को रखा। फिर सुबह में जो ये मूर्ति होती है इसका विसर्जन किया, तब जाके उन्होंने जल ग्रहण किया, कुछ खाना खाया। तब से ये प्रथा चली आ रही है। हरतालिका के तीज के रूप में जो सुहागिनें होती हैं वो 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और अपनी मनोकामना करती हैं। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण भी ज़रूर करते हैं। अगर आपको भी इसके अलावा कोई भी बात पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में क्या है, कैसे। जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो बुक में भी यही लिखा गया है, हरतालिका तीज की कहानी जो है, जो हम व्रत कथा पढ़ते हैं उसमें भी यही बताया गया है कि सखियों के द्वारा हरि जाने के कारण ही यह त्यौहार का नाम हरतालिका पड़ा है। इस तरह से मैंने अपनी सारी पूजा विधि कर ली है। उस पे जो मूर्ति होती हैं उस पे चढ़ाने के लिए 5 तत्व से उसका किया जाता है, अर्पण किया जाता है। जो 5 तत्व होते हैं उसमें दूध, दही, शहद, मिश्री मिला करके बनाया जाता है। पंचामृत जिसको बोलते हैं, सॉरी मैं 5 तत्व बोल दी। पंचामृत से ही हम शिव पार्वती पे जल चढ़ाते हैं।
यहाँ पे फाइनली मेरा सब कुछ रेडी हो गया है। अब मुझे यहाँ कुछ भी नहीं करना है। मैं सारी तैयारी इसलिए कर लेती हूँ कि जिसे बार बार बीच में उठना ना पड़े। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है जिसमें मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में पूजा करती हूँ। उसी के सामने ही मैंने चौकी लगा के रखा था। ये मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और मैंने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दिया है। जैसे और ये मेरा फाइनल चीज़ का लुक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा आपको। जी, जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा या बुरा जो भी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट हो अच्छा ही कमेंट करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छे कमेंट की ही ज़्यादा उम्मीद होती है। तो गाइज ऐसे मैं सिंदूर चढ़ाती हूँ। कहते हैं पार्वती जी को सिंदूर जो चढ़ाते हैं उसके बाद अपने मांग में लगाना होता है। मांग में उसे अपने मांग में लगाना होता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो सुहाग का प्रतीक है वो मानो सिंदूर ही है। तो पार्वती जी को चढ़ा करके हम सुहाग लेते हैं, खुद को लगाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जो पंचामृत बना रखा था, दही है, वो दूध है, मिश्री है उसमें, और शहद है, घी है, 5 चीज़ से मिला के मैंने पंचामृत को बनाया है। मेवा डाला हुआ है उसमें। और फिर मैं अपने हाथ में ले करके अक्षत पुष्प मनोकामना करती हूँ कि हे प्रभु जो सुहाग है वो मंगलमय हो, जब तक रहूँ मैं सुहागन रहूँ। और फिर मैंने वो कहते हैं कि अपनी मनोकामना करते हुए फिर उसे हम अर्पित कर देते हैं भगवान जी को। फिर हम पंचामृत से प्रभु मूर्ति पे चढ़ाते हैं, जो हमने मूर्ति लेकर मार्केट से आए हुए हैं। तो ऐसे मेरी पूजा धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा हमारे ब्लॉग पे। इससे क्या होता है, आपके कमेंट आपके से हमको मोटिवेशन मिलता है, हमें इम्प्रूवमेंट करने का, कुछ ना कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।
पक्षी देखे, देव कर बंधुओं कर निरंतर गान किया करते हैं। इस पर्वत आदि को परम सौभाग्य से विभाग जैसे नारायण का आनंद